जी आके दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी आपने भी व्रत तो रखा होगा, तो आप भी प्रसाद ले लें, पारायण करें। बोले बेटा अभी मैंने स्नान नहीं किया, आप प्रसाद की तैयारी करो, बोले मैं स्नान बना के अभी आया। जैसे का स्नान पे भरोसा होता है वो घबराता नहीं है, ये बात ध्यान देना। घबराता कौन है? जिसे ये रहता है कि मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है। कौन घबराएगा, कौन भागेगा? जिसे ये लगता है मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, और उसे ये भरोसा हो बचाने वाला मेरे साथ है, तो क्यों भागेगा डर के? नहीं भागेगा ना। घबराता वही है जिसे भगवान पे, जिसे इष्ट पे भरोसा नहीं है। मैं आपको एक 100% सही एक बात अपने जीवन की बताऊंगा। एक बार हम नोएडा गए, कई साल हो गए उन बातों को, तो वहां प्रोग्राम चल रहा था, तीसरे दिन की बात। अब तीसरे दिन एक वो अपने कपड़े वपड़े पहले, बड़े अच्छे लंबे लंबे बाल और ये सब, अब आ गए। कोई बात नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हम अपना खड़े होकर के, क्यों आरती का समय था, पूरा हुआ, हम चले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या था कि वो बिगड़ गए। बोले अरे तुम्हें सभ्यता नहीं है। मैंने की साहब ऐसी क्या गलती हो गई? बोले तुम मुझे प्रणाम नहीं करते। मन की साहब वो तो ठीक है, सही बात तो ये थी, मेरी नजर इधर थी नहीं। मुझे ये था मैं अपना सीधा थोड़ा भीड़ से निकल के चलूं, इसलिए मैं थोड़ा बच के निकला था। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप कहते हैं मुझे प्रणाम नहीं किया तो मैं नहीं करता, ये तो मेरी मर्जी है ना। अब आपसे कोई जबरदस्ती ये थोड़ी कहेगा कि आप आकर के यहाँ प्रणाम करो, आपकी मर्जी है भाई। भाव है आप करेंगे, नहीं है आप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रणाम करना एक श्रद्धा का विषय है। आपके प्रति या मेरे प्रति आपकी कितने विश्वास या श्रद्धा है या नहीं है। कई भक्त होते हैं, बुरा नहीं लगता, आते हैं, कथा सुनते हैं, बेचारे जाते हैं, नजदीक ना आए ना आए, उनकी मर्जी है। आप जबरदस्ती तो किसी से नहीं कर सकते ना। बोले अरे तो बोलता वो होता है। मन की भाई इसका तो हाई वोल्टेज है। मन की तो बाबा ये नहीं पता, हमें बोलने का ही मिलता है, और काम क्या है, फैक्ट्री थोड़े चलाते हैं, बोलते ही और क्या करते हैं। बोले अरे तेरा दिमाग सही नहीं है। बोले हाँ ये बात भी सही है, दिमाग सही होगा तो फैक्ट्री मालिक बन जाते हैं, ये काम क्यों करते हैं। बोले तेरी जवान बहुत चल रही है। मैं कि महाराज जी ऐसे ही चलती है। अब वो यजमान तुरंत दौड़ के आए, बोले गुरुजी आपने किससे पंगा ले लिया? मैंने की बात क्या है भाई? मैंने थोड़े लिया पंगा, तो इन्होंने लिया मेरे से। बोले बहुत बड़ा तांत्रिक है यहाँ का, ये नोएडा का बहुत बड़ा तांत्रिक है यहाँ का। महाराज जी खड़े खड़े जला देता है। वो बेचारे गुजर थे जो यजमान थे। मैंने की सुनो पटेल साहब, हम दिन रात इनसे ही खेलते हैं, हम दिन रात इनसे ही खेलते हैं, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम वहां से चले गए जहां हमारा रूम था, जहां हम रुके थे। अब चले गए तो हमारे यजमान टेंशन में, बोले ये तो गलत पंगा हो गया, प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। उनके मन में ये बात थी। 5वें दिन की बात, वो यजमान 1 घंटा लेट। जब यजमान 1 घंटा लेट, तो हमने उनसे पूछा, मैंने कि साहब तुम्हें पता है हमारा टाइम बड़ा फिक्स होता है, बैठने का भी और खड़ा होने का भी। अब आपको पता ही है 12 का मतलब 12 और 4 का मतलब 4 है हमारे यहाँ। मैंने कि हमारा समय रहता है तुम्हें पता, वो भी 1 घंटे लेट। बोले महाराज जी बहुत बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कि हुआ क्या? बोले जो आए थे ना 2 दिन पहले आपसे बातें कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है, नस फट गई है, हॉस्पिटल में हो। मैंने मन में सोचा वो सीधा सीधा गोपाल जी से पंगा ले रहा था, उसे ये नहीं पता कि तंत्र निकला कहां से है। अरे ठीक है, तेरे से कोई कुछ कहता है तो पंगा ले। भागवत अपने आप में पूर्ण है। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र इसके सामने कभी नहीं चलता। केवल इतना मैं जरूर कहूंगा कि इसका भरोसा करो।
भाई अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे पास खड़ा हो और तुम्हें कोई मारने को आए तो तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं मारने देगा, ये भरोसा करो। और तुम बाप को छोड़ के भाग गए तो बाप भी तुम्हारे पीछे कहां तक भाग के जाएगा, तुम तो तेज भाग जाओगे, फिर क्या होगा। इष्ट का यदि भरोसा है तो टेंशन की कोई बात नहीं। इष्ट हर समय आपको संभाल लेगा, क्यों आपसे दूर नहीं, आपके पास है। अम्बरीश घबराई नहीं, भगवान का ध्यान किया, भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया। सुदर्शन ने राक्षसी के 2 टुकड़े कर दिए, उसे काट दिया। अब आगे आगे राजा अम्बरीश और सुदर्शन, उधर दुर्वासा जी ने देखा दोनों साथ में। जब वहां से दुर्वासा जी भागे, सुदर्शन उनके पीछे भागा। दुर्वासा जी भाग करके कैलाश पर भगवान शिव के पास गए, महाराज रक्षा करो सुदर्शन से। भगवान शिव ने कहा मैं नहीं बचा सकता। दुर्वासा जी भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज सुदर्शन से बचाओ, रक्षा करो। बोले नहीं बचा सकता। आश्चर्य की बात तो और देखो, भागवत में दौड़ करके यहां से दुर्वासा जी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, महाराज मुझे बचा लो। विष्णु भगवान ने कहा यह सुदर्शन है, इससे तो मैं भी नहीं बचा सकता। दुर्वासा जी ने पूछा आप क्या कह रहे हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ये सुदर्शन आपका आयुध है या किसी और का? बोला हाँ मेरा है। तो ये आपकी मर्जी से चल रहा है या इसे चलाने वाला भी कोई और है? बोले अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन रहता हूं, ये मेरी मर्जी से नहीं चलता। ये भागवत का शब्द है। अब आप विचार करिए, ये शब्द छोटा नहीं है। स्वयं विष्णु भगवान किसी को ये कह दें सुदर्शन मैं नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि ये मेरे भक्त की मर्जी से चलता है, मेरी मर्जी से नहीं चलता। वहां भी सुदर्शन पहुंचा, दुर्वासा जी भाग गए। अब दुर्वासा जी को लगा अब तो तेरी मृत्यु निश्चित है, तुझे बचाएगा ही कौन? भाई जो उसका मालिक है उसने ही मना कर दिया कि मैं नहीं रोक सकता, अब कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचाएगा। जब वहां से भागे जा रहे हैं, नारद जी मिल गए। बड़ी दयनीय दशा दुर्वासा जी की। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा रे बाबा क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले सुदर्शन मुझे मारना चाहता है, मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है, घबराओ ना। बोले तो नारद जी क्या आप मुझे बचा सकते हो? बोले मैं बचा नहीं सकता, एक रास्ता समझा सकता हूँ, मानेगा तो तेरे प्राण बच जाएंगे, ये मुझे पता है। बोले क्या? तुम जाओ और जाकर के राजा अम्बरीश को ही प्रणाम करो जिसकी गलती करी है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही दुर्वासा जी अम्बरीश की तरफ गए, वो तो महान राजा थे, धर्मात्मा, वो तुरंत हाथ जोड़ करके चरणों में लेट गए। महाराज क्या सेवा करूं गुरु जी? मेरे प्राणों को बचा लो, सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। अम्बरीश राजा ने हाथ में जल लिया और जल के छींटे सुदर्शन को मार दिए। सुदर्शन वापस चला गया। आज दुर्वासा जी ने भक्ति का प्रभाव देखा, भक्ति का कितना साक्षात प्रभाव है। भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। प्यारे बंधु, ये वंश और आगे चलता रहा। जब ये वंश और आगे चला जा रहा है तो इसमें युवनासु नाम के राजा हुए। बड़े महान, बड़े प्रतापी राजा थे युवनासु। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ चलता है। जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया तो 4 दिन के राजा यज्ञ भूमि में सोते, क्योंकि यज्ञ मंडप को खाली नहीं छोड़ा जाता। रात्रि का समय, गर्मी का समय, महाराज को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। आंखें खुली तो पीने का पानी रखा नहीं है, अब क्या करें? उन्होंने देखा वहां जो कलश रखा था पूजा का, उसमें पानी था। वो पानी उठाया और वो पी गई।
सुबह ब्राह्मणों ने पूजा प्रारंभ करी। जैसे ही ब्राह्मणों की पूजा प्रारंभ हुई, ब्राह्मणों ने देखा कलश का जल कहाँ गया। बोले महाराज वो मैंने पी लिया, मैं और ला देता हूँ। आचार्य ने कहा तो इस यज्ञ को यही पूरा करना पड़ेगा। तो राजन आपको पता नहीं है, अर्थ का अनर्थ हो गया है। क्या हुआ महाराज, तुम्हें गर्व रह गया है। राजा योगनाथ ने कहा मुझे? बोले हाँ, इस कलश में जो जल था, जो पानी था, वो रानी के लिए रखा गया था। रानी वाला पानी आप पी गए। उस यज्ञ की पूर्णाहुति करा दे। यज्ञ पूरा हो गया जी। वहीं धीरे धीरे करके समय पूरा हुआ, 9 महीने निकल गए, बच्चे के जन्म का समय आ गया। अब प्रश्न खड़ा हो गया, बच्चे का जन्म कैसे होगा? नारद जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी आए, सहमति नहीं बनी, कैसे जन्म होगा? बृहस्पति जी को बुलाया गया और बृहस्पति जी से सलाह करी, महाराज बड़ा श्रेष्ठ वंश है, कैसे बचाया जाएगा? बृहस्पति जी ने कहा देखो, जन्म की गारंटी तो मैं लेता हूं, सकुशल बच्चे का जन्म हो जाएगा। देवता भी आ गए, इंद्र को बुला लिया, बोले भाई आगे की गारंटी? इंद्र ने कहा हम ले लेंगे। स्वयं बृहस्पति जी ने बच्चे का जन्म कराया। जन्म लेते ही बालक तो रोता है, नियम है। जब रोया तो भूख लगी, अब दूध कौन पिलाएगी, कहां से दूध आएगी? इंद्र की अपनी उंगली लगा और उंगली में से अमृत निकलने लगा। इस बच्चे का नाम हुआ मामधाता। मामधाता इति मामधाता। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ताकतवर राजा थे, राजा मामधाता। कई बार राक्षसों को परास्त किया था, देवताओं की विजय कराई थी। बड़े महान, बड़े प्रतापी राजा है मामधाता। इन्होंने राज्य पालन किया। धीरे धीरे करके ये वंश और आगे बढ़ता गया। जब आगे बढ़ता चला गया तो इस वंश में आगे चल करके हुए राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आपने नाम तो सुना है, जिन्होंने धर्म पालन के लिए पत्नी को, बेटे को और स्वयं शमशान के चौकीदार बने थे। वही महान और प्रतापी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के हुए रोहित ने राज्य पालन किया। ये वंश और आगे बढ़ता गया और नाम के राजा हुए। उन राजाओं से जब और आगे चलते हैं तो हुए राजा सगर। राजा सगर की 2 रानियां हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। 2 रानियां हैं। एक रानी से 1 बेटा का जन्म और दूसरी रानी से 60,000। एक रानी से 1 बेटा हुआ, दूसरी से 60,000 बेटा हुए। ये बच्चे बड़े हुए। बड़े होने पर यज्ञ का समय आया। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुराया और कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज करने के लिए भेज दिया। जब ये घोड़े की खोज करने के लिए गए तो कपिल देव जी के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देखा। मारने के लिए दौड़ते हैं, कपिल देव जी का वध करने के लिए दौड़े। तत्क्षण, एक क्षण में ध्यान देना, एक पल में सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके राख की ढेरी बना दिया महाराज सगर। सगर के जो पुत्र थे कपिल देव जी ने। श्री राधे। सगर के 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए, एक भी नहीं लौटा। अब जो दूसरी रानी से 1 बेटा है,